योगी की ऐसी तैसी करने आए हैं हम लोग। विधानसभा घेराव करने की अपील कर रहे हैं। योगी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं लगातार सड़कों पर बैरिकेडिंग के पास। ये बहुत घटिया काम किया। ये सब मोदी का काम है, वही उन्हीं ने करवाया है सब कुछ हम लोगों को। मोदी जी और अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं और योगी जी प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी ने अजय राय के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन रखा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से नारे और बैनर के सारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी। और सामने आप देखिए कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है इस पूरी भीड़ को रोकने के लिए। लेकिन बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त बैरिकेडिंग के पास इकट्ठा हो गए हैं और विधानसभा घेराव करने की अपील कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। क्या करने आए हैं? तो प्रदर्शन हमारे गया का प्रदर्शन करने आए हैं। का घेराव करने आए हैं हम लोग। योगी की ऐसी तैसी करने आए हैं हम लोग। योगी तेरी तानाशाही। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पुलिस बैरिकेडिंग है उधर से हटाने का प्रयास कर रही है भीड़ को। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं लगातार सड़कों पर बैरिकेडिंग के पास और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज हम विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। तमाम सारे वो मुद्दे हैं, चाहे बिजली, पानी, जल, जंगल और चाहे फिर मनरेगा को लेकर हो। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदला उसको लेकर भी विरोधाभास है। और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ सड़कों पर डटे हुए हैं हुंकार के साथ। बड़ा प्रदर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग तो बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भीड़ चित्र वितर नहीं हो रही। भैया किस तरीके का विरोध है ये सरकार डरी सहमी हुई सरकार है, मनरेगा को ख़त्म कर रही है और जो मनरेगा के पात्र हैं उनमें आक्रोश है और इसी का विरोध कर रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? प्रतापगढ़ से आया हूँ, मासूम हैदर नाम है। क्या मासूम हैदर जी क्या मांग है? मामला जो है मनरेगा का है, इससे जो छेड़छाड़ की गई है यकीनी तौर से इन लोगों ने गलत काम किया है और इन्होंने इस तरह से बदला है, नाम भी बदला है और नाम के साथ साथ जो मजदूरों का हक मारा है, उस हक के मजदूरों के हक के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हैं और इनसे एक हाथ और दो हाथ जंग करने को तैयार है पूरी तरह से। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को पत्र भी बताया है, कहा है कि इतने मुकदमे रहते थे, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं योगी से। ये बात बिल्कुल तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि योगी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है और उन्होंने खुद अपने सारे मुकदमे वापस लिए हैं। ये भारत का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने स्वयं सारा मुकदमा वापस लिया है। और भी लोगों से भी बात। सर क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि इस देश में इनका आतंक खत्म हो, आम मजदूरों को उनका रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इस देश में जो तानाशाही चल रही है, एक वर्ग विशेष हावी होता जा रहा है। किस तरीके की तानाशाही चल रही है? तानाशाही अभी मुक्तेश्वरानंद जी को स्नान नहीं करने दिया, इससे बड़ी कोई तानाशाही है? ये धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, इनको खुदे धर्म नहीं पता, इनका धर्म का इनका घड़ा भर चुका है धर्म का। क्या लगता है कि यूजीसी लाकर सड़कों पर इन्होंने आपस में ही लड़ाने का काम कर दिया है? इनका काम यही है, पहले मंदिर के नाम पे वोट मांगा, उसके बाद हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा, अब ये यूजीसी के नाम पे अगले पिछड़ों के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं। मुद्दा और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज हो गई है और सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इस वक्त लाठीचार्ज हो गई है। नहीं पता है कि ये जब दमन हुआ है, ब्रिटिश सरकार नहीं रही तो इनकी औकात क्या है? क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई मांगने गए हैं। युवाओं की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों को मिलकर के जो भ्रष्टाचार करे उसकी लड़ाई है। और देखा जाए तो आज जो इन्होंने मनरेगा वाले मजदूरों के साथ किया, ये बहुत घटिया काम किया है, नीच काम किया है। और ये पुलिस लगाकर इन्होंने साबित कर दिया, लाठीचार्ज करके साबित कर दिया कि ये सरकार नाकाम है और कमजोर है। लाठीचार्ज कर दिया गया है आपके ऊपर, सबके ऊपर, क्या कहेंगे? ये सब मोदी का काम है, वही उन्हीं ने करवाया है सब कुछ हम लोगों को। देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोगों का हक नहीं मिल रहा है, महंगाई इतना तेज बढ़ाया है। आप लोग अपने हक की बातें कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, आपके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बुरी चीज है, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। क्या कुछ मांगे थी? मनरेगा की थी, मनरेगा की थी।
देखिए, ये दमन है और दमन किसी का कभी रहा नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के छक्के छुड़ा दिए थे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर। आज इनको बिल्कुल जिस तरह से गोरों को भगाया था, इसी तरह से इन चोरों को भगाने के लिए अब देश की जनता एक जगह आ चुकी है और देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। पहले गोरों से लड़े थे और अब चोरों से लड़ाई शुरू हो गई। किस तरीके का चोरी करते हैं ये लोग? सारी चोरियां हैं, सारी चोरियां ही चोरियां हैं। देश और प्रदेश बर्बाद हो चुका, कारोबार खत्म हो चुके, विकास नाम की चीज नहीं है। सिर्फ फिरका परस्ती को बढ़ावा देकर योगी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं और योगी जी प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनमानस है, वो यहाँ पर उमड़ी है और किस तरीके का आक्रोश उनके अंदर व्याप्त है जनता के मुद्दों को लेकर। और भी लोग सर कैसे देखते हैं जिस प्रकार से आप लोग अपनी मांग को लेकर जा रहे थे, लाठी चार्ज किया गया जबकि आप जेन्युइन चीजों की मांग कर रहे थे? कुछ भी हो, हम लोग इस मांग को पूरी करवाएंगे। अब पूरी देश की जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है। जनता ने मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, कहा कि सबसे बड़े उपद्रवी प्रदेश के योगी आदित्यनाथ थे। 2017 के पहले जितने मुकदमे लगे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। कैसे देखते हैं इस बात? अरे भाई, तो मतलब कि माहौल देख ही रहे हैं, पूरी जनता मतलब कि पीड़ित है, पूरी देश की प्रदेश की जनता पीड़ित है। उसी को लेकर के मनरेगा खत्म किया जा रहा है, मजदूरों की मजदूरी खत्म की जा रही है। ये सारी समस्या हैं, बुनकरों के लिए समस्या तमाम है। इन सब बातों को लेकर के आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने मतलब कि माननीय मतलब कि राहुल गांधी जी के नाम पर, माननीय खड़गे जी के नाम पर, अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय जी के नाम पर ये लोग इकट्ठा हुए। बहुत से लोगों को तो रोक लिया गया ज़बरदस्ती, नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा भीड़ यहाँ हुई होती। और ये जान लीजिए, इस मनरेगा को जिसके पक्ष में हम लोग आए हैं, पूरी पार्टी के लोग आए, कार्यकर्ता हैं, उसको मनवा के रहेंगे। इनको करना पड़ेगा और इनकी सरकार को खत्म होना है। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि जो लोग सदस्य बनने लायक नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, आपने पहले गृहबांग में झांक के देखें, कितने सारे आप देखोगे वो गौ हत्या और गौ चीज़ों की बात करते हैं। उनके खुद के सेंटर चलते हैं, 70 से 80% जो भी उनका योगदान उसमें रहा है, उसको एक कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में डाल के रख दिया है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो। और आप देखोगे इजराइल के साथ, अमेरिकन के साथ जो भी इन्होंने ट्रीटी साइन की है, एक अंग्रेज़ों जैसे साइन की है और देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अब यूजीसी ला के ये देश के युवाओं में एक गलत भावना पैदा कर रहे हैं, लोगों को जातिवादी में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी वही गांधीवादी विचारधारा के साथ चले। हमारे माननीय अजय राय जी, जो अभी ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है लेकिन ये पार्लियामेंट तक जाएगा। लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की जो ये हुंकार है वो सत्ता परिवर्तन कर देगी, बदल देगी। ये कांग्रेस की जो आवाज़ है, सिर्फ कांग्रेस की आवाज़ नहीं, अब जन की आवाज़ हो रही है। और ये ऐसी आवाज़, ये रिवॉल्यूशन का एक छोटा 0.001% आप देख रहे हो। और अब देखने जाओगे, अब ये पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री को जमीन पे ला के रख दिया जाएगा। अब जमीन पे आएगा, वो जमीन पे नहीं आएगा। अमित शाह की गुंडागर्दी, वो तड़ी पार नेता हमने क्या बना दिया, वो अपने हमारे सर पे बैठेगा, उसको गेट के बाहर नाम निकाल के फेंकेंगे, जमीन पे लेके आएंगे और इस धरती मास को उन कॉर्पोरेट चोरों से बचा के लाएंगे। एक जो कॉर्पोरेट चीजें चल रही हैं उनको मार के बाहर भगाएंगे। और ये खून हम बहाएंगे, भगत सिंह ने बहाया था, राजीव गांधी जी ने बहाया था, इंदिरा गांधी जी ने बहाया था, आज हम बहाएंगे। कितना मन दर्बित हो गया, कितना दुखी हो गया जब लाठीचार्ज की पुलिस ने? लाठीचार्ज, आज एक समय था जब हम लोग आंदोलन किया करते थे तो हमें हमारे देश की जनता और हमारी पुलिस, हमारी फौज जो थी, हमें एक्सेप्ट करती थी, हमें बोलती थी कि नहीं, सही मुद्दों को उठा रहे नेता। आज हम उठाते हैं तो अंग्रेजों की फौज लगा के रखा है। क्या वो पुलिस वाला, क्या वो फौजी जो भी वहां बैठा हुआ है, क्या उसका परिवार हमारे साथ जिंदा नहीं रहता? उनका परिवार, वो पुलिस वाला है लेकिन उनका परिवार हमारे साथ ही जीता है, हमारे घरों में ही जीता है, या किराए पे, या हमारा पड़ोसी है, भाई बहन होता है। उनमें भी जागरूकता आना चाहिए, उनमें भी वो पीड़ा आनी चाहिए और सही मुद्दों के लिए उनको भी खड़ा होना चाहिए। और खुद जो हमारे IPS और अच्छे लेवल के अधिकारी हैं, उनको खुद वहाँ पे पीछे हट जाना चाहिए, बोलना चाहिए इन नेताओं को कि ये मेरा देश है, ये मैं जाके परदेश में ये बीड़ा नहीं उठा रहा हूँ,
ये मेरे प्रदेश के लोग हैं, ये मेरे देश के लोग हैं, उनके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। यहाँ के डीएम एसडीएम को भी इन चीज़ों पे लेना चाहिए। और भी चर्चा कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से आप लोग जनता के मुद्दों को उठाकर जा रहे थे विधानसभा का घेराव करने, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, उसको कैसे देखते ये हैं? सीधा सीधा गुंडागर्दी है। हक की बात जो मुद्दा है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जिस पे भारत सरकार जो है, मोदी सरकार, योगी सरकार मिलकर जुल्म ढा रही है, एक तरफा बुलडोज कर रही है सब। किसी तरह से कोई मुसलमानों की स्थिति कैसी रही इस सरकार में? मुसलमानों के सरकार में ये थी कि मुसलमान तो हमेशा कांग्रेस के साथ विश्वास के साथ आदमी चला रहा है, और जो जुल्म हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ वो अनदेखा नहीं है। मुसलमानों के साथ ब्राह्मण समाज भी है, यादव समाज भी है, दलित भाई हैं, इनके साथ खुलेआम के तरीके से सरकार जहाँ पे है, भाजपा की सरकार है, वो एक तरफा उनके खिलाफ बेकसूर तरीके से FIR कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, उनके घरों को गिरा रही है, उनके हक छीन रही है, मजदूरों का हक छीन रही है। नौजवान हमारा बेरोज़गार हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में भटक रहा है। तो इस तरह से नाकामी की सरकार भाजपा की चल रही है, और ये सिर्फ लाठी चला रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं जुल्म ज़ाती आवाम पे कर रहे हैं। जो तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आए थे, क्या मुद्दा था, क्या कुछ मांगी थी? भाजपा सरकार पूरी तरह से जो है फेल है, और ये हिंदू मुस्लिम लड़ाने के बाद उसमें भी फेल हो गए। अब हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे ये UGC जो भी लाए, ये आपस में लड़ाने का कार्य है। अब पूरी तरह से हिंदू भी जाग गया और मुस्लिम भी जाग गया। अच्छा, क्या कभी जैसे जिस तरीके से बातें कही जाती है कि यहाँ हमेशा मुसलमान जो होता है वो विरोधी होता है हिंदू का, कभी आपने ऐसा महसूस किया? कभी ऐसा महसूस नहीं किए। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के जो है साथ चले हैं, साथ चलेंगे। तो ये बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार। बीजेपी कर रही है। आप कैसे देखते हैं भाई साहब? युवा है। देखिए, केंद्र में चाहे प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, तो विपक्ष के लोग जब चाहे प्रदेश में और चाहे देशव्यापी आंदोलन किया करते थे, तो केंद्र की सरकार विपक्षियों की बात सुना करती थी, और इसके बाद जो लीगल बातें रहा करती थी उस बातों को कांग्रेस मानती थी और उस पर जो है काम भी करती थी। ये तो जनता के साथ या विपक्ष के नेताओं के साथ या विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं जैसे मानिए कि हम लोग पाकिस्तान से आए हों, और इनके हर एक मुद्दे में आप चाहे गरीबों की बात देख लीजिए, चाहे नौजवानों की बात देख लीजिए, चाहे आप छात्राओं की बात देख लीजिए, चाहे आप पीड़ित है, शोषित है, पूरी देश पीड़ित है। और आप देखिएगा आने वाला समय देश की एक एक जनता इनको गद्दी से उतार करके UGC के लोग लेकर हम आप जानना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि जाति जाति को लड़ाने का काम कर दिया सरकार ने लाकर, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, UGC जो इन्होंने लाया, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। हिंदू और मुस्लिम जब आपस में नहीं लड़ पाए तो फिर इन्होंने हिंदू को हिंदू में लड़ाने का कार्य किया कि जिससे कि हमारा वोट बैंक बचा रह जाए। UGC से इस देश को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा। और सरकार को UGC को वापस लेना ही पड़ेगा, और चाहे आज ले और चाहे कल ले, इनको किसी भी कीमत पर UGC को वापस लेना ही पड़ेगा। देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। राय साहब मिले हैं, कैसे देखते हैं? आपके सामने ही आपके कार्यकर्ताओं को पुलिस दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, आप लोग जनता की आवाज़ को उठा रहे थे। देखिए, कांग्रेसियों के जन्म कुंडली में लाठी खाना था। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लाठी खाया, हम जो है ये काले अंग्रेजों का लाठी खा रहे हैं, तो हम तो लाठी खाने के आदी हैं। बहरहाल इतना लाठी मारने वाले को रहम रहना चाहिए दिल में कि जिसको तुम लाठी मांग रहे हो, अगर वो नहीं होता तो तू आज लाठी मरवाने लायक भी नहीं रह जाती। अफसोस तो ये है कि ये समझने का प्रयास करिए कि एक एक कर जो है देश के सारे पीएसओ को बेचा गया। आप कहीं खड़ा हो जाइए, अडानी अंबानी का नाम आ जाता है। एयरपोर्ट पर चले जाइए, अडानी। रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, अडानी। सड़क पर चले जाइए, अडानी। रेलगाड़ी पर चले जाइए, अडानी। कोई कल कारखाने पर चले जाइए, अडानी। अब जन्नत से लेकर के जहन्नुम तक, अधरा से लेकर के सूर्य तक केवल अडानी अडानी है। अब रह गया सवाल कि भाई अडानी तो पूरा देश हो गए, लेकिन जो 140 करोड़ भारतवासी हैं, इनको कहाँ काबुल की कंधार को खाली करा करके वहाँ भिजवाना चाहते हो? कारण ये है कि हर चीज़ में
चाहे इसकी पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे विधायक हो, चाहे ये निरंतर विधा के विपरीत आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते। कारण ये है कि मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजना में इन लोगों ने आग लगा करके पूरे जो सामाजिक, जो गरीबों के लिए एक समाज के मुख्य धारे में लाने के लिए जो दलित और गरीबों के लोगों को चयन करके उनको रोजगार दिया जाता था, उसका भी ये सरकार ऑपरेशन करके तार तार करके गरीब सबसे बड़ा गुंडा कौन प्रदेश का? अखिलेश यादव ने नाम बता दिया योगी आदित्यनाथ का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शरीफ कोई रह ही नहीं सकता। वो शुद्ध रूप का अपराधियों की जमात है, चाहे वो धार्मिक अपराधी हो, जातीय अपराधी हो, औद्योगिक अपराधी हो। अगर वो अपराधी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। कारण ये है कि आज वही अपराधी कांग्रेसियों का दमन करने के लिए देख रहे हैं कि हिटलर ने जो जर्मनी में यहूदियों के साथ किया, आज वही पैटर्न पर, वही विधा को फॉलो करते हुए आज योगी सरकार के पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठी बरसाने का काम किया। और इसका जो है मैं कटु निंदा करता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि याद रहे कि ये जो लाठी आज कांग्रेसियों पर पड़ रही है, कल आप पर भी पड़ेगी, क्योंकि आप तो भगोड़े हैं। जब आपकी देश को जरूरत आएगी भाग करके चले जाएंगे और दूसरे देश में। कारण ये है कि कांग्रेस शहीदों का दस्ता है, तपस्वियों का दस्ता है, भारत के विधा में मानने वाले लोगों का दस्ता है। क्योंकि कांग्रेस ने विधा को बनाया है, संविधान को बनाया है, देश को बनाया है, सिस्टम को बनाया है, मुख्यमंत्री को। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप जिस तरीके से कैसे देखते हैं जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई आप लोगों के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं, आपके भाइयों के ऊपर? तो तानाशाह सरकार है, जो करना है वो कर ले। आज उनकी, कल मेरी, कल आपकी भी बारी आएगी। कल बिल्कुल, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, कल बदलेगी। चले देख सकते हैं, आक्रोशित हैं लोग। देखिए, जैसे योगी और मोदी में वो अहंकार इस वक्त है भाजपा की सरकारों में, जो अहंकार रावण में भी नहीं था, वो अहंकार इनके अंदर है। लेकिन रावण के विनाश के लिए भी श्री राम आए और उनका विनाश किया। और इन अहंकारी राक्षसों का मैं इनको राक्षस का नाम दूंगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी का और उनके मंत्री का नाम आया है। इनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि इस्तीफा दे दें। मैं उनको राक्षस कहूँगा। इनका भी दम, इनका भी दम्भ, इनका भी अहंकार तोड़ने के लिए कांग्रेसी जन आज इकट्ठा है। कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी हमको विधानसभा के घेराव के लिए। सर, कैसे देखते हैं आप? राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रदेश के, और यहाँ पर आए, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लाठियाँ बरसाई जा रही हैं आपके लोगों पर, जबकि आप जनता की मांगों को लेकर जा रहे थे। देखिए, यही है कि लोकतंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और ये उसके सरकार में लाठीचार्ज चल रही है। जो बहैसियत लोकसभा सदस्य पार्लियामेंट में बुखार छोड़ के रो रहे थे, और जब प्रदेश वहाँ पे संसद के अध्यक्ष ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, क्या किसी पार्टी ने आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया है, क्या किसी दल ने आप पर आरोप लगाया है, क्या कोई नोटिस आपको जारी हुई, तो कहा उन्होंने पुलिस के उत्पीड़न से। और आज उसी पुलिस के सहारे आप दूसरे लोगों को जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं उनके साथ अत्याचार कर रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो? आप गांधी को नाम बदल करके गांधी को दबाओगे? दुनिया का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां गांधी जी की प्रतिमा न हो, जहां गांधी का सम्मान न हो। और दुनिया के कोई देश के जब लोग आते हैं भारत में तो पहले गांधी जी के समाधि स्थल। ये लोग भी तो कह रहे हैं कि गांधी का हम खूब सम्मान करते हैं। ये लोग ये सम्मान करेंगे? ये अगर हम ये कहें कि अंग्रेजों का सौभाग्य था कि गांधी की हत्या का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा, ये तो दुर्भाग्य है कि जिस देश के लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया गांधी जी के नेतृत्व में, यहाँ के लोगों ने गांधी की हत्या कर दी, आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या कर दी। ये इनका गांधी से क्या मोहब्बत है? आप देख रहे हैं, हम लोग ये कार्यक्रम पूर्व घोषित था और लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन आज ये लोग अंग्रेज़ों से भी बढ़ के दमनकारी नीति अपना रहे हैं। देश की जनता चुप नहीं रहेगी, इसका जवाब देगी। तो देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत लगातार जारी और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मांग था उनके अब क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, सुरक्षा बल काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात हैं, बैरिकेडिंग कर रखी गई है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो पार्टी कार्यालय के इधर हैं और उधर जस्ट आप देखेंगे सामने तो बड़ी बैरिकेडिंग की गई है, 3-4 लेयर की बैरिकेडिंग है, हज़ारों की संख्या में पुलिस सुरक्षा बल मौजूद है
और जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहीं इधर रुके हुए हैं, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे जितना समय लगे लेकिन हम विधानसभा का कूच करके रहेंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि हम बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर हुंकार भर रहे हैं और अजय राय के नेतृत्व में पहुंचे हैं। कैमरा शिवांशु के साथ संजय पांडे, फिल्मी डेस्क, लखनऊ।